So, this is a beautiful poem London by William Blake, and I am going to teach about the London poem which is included in UPHGSC Higher Assistant Professor in English syllabus. So, चलिए पढ़ते हैं लंदन पोएम। बहुत ही अच्छी पोएम है। तो I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. Wander means भटकना, chartered means सुव्यवस्थित, street means गलियाँ, near means पास, थेम्स में एक नदी है, जैसे हमारे यहाँ भारत में गंगा नदी है, वैसे ही लंदन में थेम्स नदी है। मार्क मीन्स निशान, एवरी मीन्स प्रत्येक, फेस मीन्स चेहरा, आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, वीकनेस मीन्स कमजोरी, मार्क्स ऑफ वो मीन्स दुख। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ लंदन लाइक स्ट्रीट, थेम्स रिवर एंड द सिटीजन्स ऑफ लंदन। ओके, तो कवि कहता है आई वॉन्डर में भटक रहा था लंदन की प्रत्येक सुव्यवस्थित गलियों से। जो गलियां कहाँ थी? नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। ये गलियां वहाँ थी जहाँ सुव्यवस्थित ढंग से थेम्स नदी बह रही थी। वहाँ की असुव्यवस्थित गलियां थी, मैं वहाँ भटक रहा था। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और मैं उन गलियों में जिससे भी मिला प्रत्येक सिटीजन के चेहरे पर मैंने निशान देखे। वो कैसे निशान थे? मार्क्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी के निशान थे, एंड मार्क्स ऑफ वो, दुख के निशान थे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से परेशान था। वीकनेस मतलब बीमारियां, डिसीज़ थी उसे, या दुख से वो ग्रस्त था। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द इन्फेंट्स। ओके, एवरी टाइप ऑफ क्राई। चलिए देखते हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन द माइंड वॉज मोनेकल्स आई हियर। मतलब जब मैं वहाँ पे मिला तो मैंने प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रत्येक प्रकार की चिल्लाहट को देखा। प्रत्येक प्रकार की क्राई का मतलब ये है कि वो हर व्यक्ति हर तरह से पीड़ित था। लाइक बॉडली, फिजिकल रूप से बीमारियां उसको ग्रसित कर रखी थी, मेंटल रूप से भी वो पीड़ित था, इकोनॉमिकल भी, सोशल भी, हर तरह की पीड़ा उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। इतना ही नहीं, वहाँ के मनुष्य ही नहीं, मतलब बड़े आदमी ही नहीं, बल्कि इन्फेंट जो शिशु था वो भी डर की वजह से चिल्ला रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे नर्सेज होती हैं हमारे यहाँ, बच्चों की देखभाल के लिए रख देते हैं वहाँ पर। लोग जो है बिज़ी हैं अपने लाइफ में, दोनों पेरेंट्स, मदर फादर वर्क करने जाते हैं, तो उन्हें नर्स के सहारे छोड़ देते हैं। तो नर्स क्या करती है? उन्हें मारती है, पीटती है, तो बच्चा चिल्लाने से भी डरता है। मैंने वहाँ पर ये देखा। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, प्रत्येक की आवाज़ में प्रत्येक प्रकार का बैन था। तो ये किस तरह का बैन था? ये बैन मतलब प्रतिबंध था, यानी हर व्यक्ति प्रतिबंधों से युक्त था। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के चिल्लाहट में प्रत्येक प्रकार की प्रतिबंध देखे गए थे। तो ऐसा इट सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता था कि द माइंड वॉज मोनेकल्स आई हियर। मैं जिस व्यक्ति से भी मिला उनके जो मस्तिष्क थे उसमें जाली सी बन गई थी प्रतिबंधों की, और वो एक हथकड़ी सी लगी हुई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि हर चीज़ में उनका प्रतिबंध था, खाने में, पीने में, उठने बैठने में। उनका एक बिजी शेड्यूल था कि हमको यही खाना है, हमको इस समय उठना है,
हस्बैंड को वाइफ के लिए टाइम नहीं है, वाइफ को हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। तो एक तरह से मोनाइकल हथकड़ी पड़ गई थी उनके मस्तिष्क में। सो हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कि कैसे इन दिस थर्ड स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द स्वीपर्स कंडीशन, चिमनी स्वीपर्स कंडीशन, एंड ऑल्सो अबाउट द चर्च एंड सोल्जर्स condition. So how the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the hapless soldiers sigh runs in blood down palace walls. The poet says that कि कैसे वहाँ पर लंदन में चिमनी स्वीपर्स की मैंने चिल्लाहट को सुना है, यानी कि वहाँ वो बच्चों को पकड़ के लाते थे और वो बच्चों से काम कराते थे चिमनी में, और वो उनको मारते थे, पीटते थे, तो उनकी चिल्लाहट को कवि ने सुना है। इतना नहीं, एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपाल्स, की वहाँ के चर्च अपाल्स में याद किस लिए किए जाते थे, रिलीजन धर्म के लिए नहीं, बल्कि ब्लैकनिंग में करप्शन के लिए। वहाँ भी करप्शन हो रहा है, चर्च भी अछूता नहीं रहा है इस करप्शन से। एंड द हेपलेस मीन्स अभागा, जो अभागा सोल्जर यानी सिपाही है वो भी शाय मीन्स आह भरता है वहाँ पर, क्योंकि उसका जो खून है, ब्लड है, रंस मीन्स वो बहाता है डाउन पैलेस वॉल्स, इन नेताओं के महलों की दीवारों पर, बेकार में ही, जहाँ उसे सीमा पर अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जॉब को हायर किया था, लेकिन उन्हें नेताओं की नौकरी करने के लिए, नेताओं की चापलूसी करने के लिए, नेताओं की सेवा करने के लिए लगा दिया जाता है, इसलिए वहाँ अभागे सिपाही भी आहें भरते हैं। सो इन दिस लास्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, द पोएट टॉक्स अबाउट द prostitution, the condition of prostitution. What is the condition of prostitute in London? But most through midnight streets I hear how the youthful harlots curse, blast the newborn infant's tear, and plight with the plagues the marriage hers. But most through midnight, और इतना ही नहीं, मैं आधी रात में मैं उन गलियों में गया जहाँ वेश्या रहती हैं, तो मैंने सुना कि हाउ द यूथफुल हार्लट्स, की कैसे जवान जो वेश्याएं हैं वो अभिशाप देती हैं, कब, अपने बच्चों को, ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, मतलब जब ब्लास्ट होता है उनके वहाँ किसका, नए जन्मे बच्चों का, शिशु का, क्यों वो आंसू बहाती हैं, अभिशाप देती हैं, क्यों जन्म ले लिया मेरे घर में, क्योंकि वो किसी मैरिज रूपी रथी पर चढ़ी नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उन्हें प्लेग में, इस महामारी की तरह वो समझती हैं, क्योंकि उनका तो कोई भी स्थान ही नहीं है, ना तो उन्हें वो पढ़ने जा सकती हैं, क्योंकि कॉलेज स्कूल उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, ना ही उनकी शादी हो सकती है, तो इसलिए वो लोग अभिशाप देते हैं। जब ब्लास्ट इसलिए कहा गया है बिकॉज दे डोंट नो कि हु इज़ द फादर ऑफ दैट इन्फेंट्स, दैट्स वाई दे स्टार्ट टू कर्स। ओके, चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लंडन, आई वॉन्डर थ्रू ईच चार्टर स्ट्रीट नियर where the chartered themes does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. मैं भटक रहा था लंदन की प्रत्येक सुव्यवस्थित गलियों से, और वो गलियां कहाँ थी, सुव्यवस्थित थेम्स नदी के किनारे पास में थी, जहाँ पर मैंने क्या देखा, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, जहाँ मैं जिस व्यक्ति से मिला प्रत्येक के चेहरे पर मैंने निशान देखे, मार्क्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी के निशान देखे, मार्क्स ऑफ वो, दुख के निशान देखे। In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind falls monacles I hear. In every cry of every man, मैंने प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर प्रत्येक प्रकार की चिल्लाहट को देखा। इतना ही नहीं, मैंने इन्फेंट जो शिशु है उसको भी डर से चिल्लाते हुए देखा कि कहीं कोई वो रो ना दे, वो
वो नेचर कॉल ना कर दे, ताकि जो है उसे उसकी नर्स मारे, डांटे, दूध नहीं देती है, मारना पीटना बहुत सारा प्रताड़ित करती हैं, इसलिए शिशु भी डर की वजह से चिल्लाता है। मैंने उसको भी सुना। इन एवरी वॉइस इन एवरी वैन, प्रत्येक प्रकार की चिल्लाहट में प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध उसने देखा। प्रत्येक प्रकार की वॉइस मतलब नहीं छोटे ही बच्चे ना बड़े बच्चे, इट्स मीन्स छोटा बच्चा, मैच्योर पर्सन, ओल्ड एज पर्सन, प्रत्येक की आवाज़ में उन्होंने प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंध को सुना। और ऐसा लगा, इट सीम्स द माइंड वॉज मोनैकल्स आई हियर, मतलब मस्तिष्क उनके ऐसा लगता था कि उनके मस्तिष्क में कोई इन चीज़ों की हथकड़ी सी लग गई है, प्रतिबंधों की। एंड देयर नो मैन इज फ्री टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू themselves. How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the helpless soldier's sigh runs in blood down palace walls. In the third stanza, the poet talks about the chimney sweepers, कि कैसे chimney sweepers चिल्लाते हैं, वहाँ पुकारते हैं, बचा लो, प्लीज़ सेव मी, जब उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जब चर्च अपाल्स मीन्स याद करना, यानी चर्च में भी वहाँ ब्लैकनिंग है, मतलब मीन्स करप्शन है, वो भी अछूता नहीं रहा है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर साई, और कैसे अभागा सिपाही आहें भरता है जब उसे खून को राजनेताओं के महलों की दीवारों पर बहाया जाता है बेकार में ही। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हार्लट्स cries, blast the newborn infant's tear and the plight with plague the marriage hearse. But most through, लेकिन मैंने प्राय आधी रात में जब मैं उन गलियों में गया जहाँ जवान हार्लट्स में वेश्याएं अभिशाप देती हैं, जब नया बच्चा उनके घर में उनके जीवन में आता है तो उनके आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैरिज हर्स, शादी रूपी रथी में वो नहीं बैठी है और ये महामारी सब समझती हैं। So this is a very beautiful poem. In this poem, the poet talks about the conditions of London. So guys, इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं इस तरह के वीडियो बेसिकली यूपीएचएससी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के सिलेबस को कवर करूँगी। बने रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।